हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कि आपको यहाँ पर ये जो पूरा एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है ना, ये पूरा और ये पूरा आपको इसको रीड आउट करना है और उसके बेस पे आपको यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं तीन, इनको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहले हम हमारे इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ते हैं एंड देन उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सट्रैक्ट है, manufacturing sector is considered the backbone of development in general and economic development in particular mainly because, देखो ये बोल रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या होता है, ये ऐसी यूनिट होती है जो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करती है और उनको अपने प्रोसेसिंग के थ्रू फाइनल गुड्स में या तैयार माल में बदलती हैं और फिर उनको बेचकर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती हैं। ये यूनिट्स ये होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट की क्या समझी जाती है, बैकबोन समझी जाती है, रीढ़ की हड्डी समझी जाती है। ऐसा क्यों? बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी बट ऑल्सो रिड्यूस द heavy dependence of people on agricultural income by providing them jobs in the secondary and tertiary sector। देखो ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ना सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में मॉडर्नाइजिंग करने में मदद करती है और एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है, बल्कि ये पूरी कोशिश करती है कि जो बहुत ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए हैं, अपनी इनकम के लिए सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है, उनकी उस डिपेंडेंस को कम करते हैं और उन्हें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में और टर्शियरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर में जॉब प्रोवाइड करती है। याद रखिएगा, जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होता है तो सिर्फ सेकेंडरी सेक्टर का ही डेवलपमेंट नहीं होता है, बल्कि इकोनॉमी का जो टर्शियरी सेक्टर है, तृतीयक क्षेत्र है जिसको सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है, उसका भी डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्रीकंडीशन फॉर द इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम अवर कंट्री। अगर हमारे को हमारे देश से गरीबी जैसी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को हटाना है और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को हटाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे को हमारी कंट्री का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज आएंगी वैसे वैसे जॉब के ऑप्शन बढ़ेंगे, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी, वैसे वैसे लोगों को नौकरी मिलेंगी और फिर गरीबी देश में कम हो जाएगी। इसीलिए तो बोला है कि ये बैकबोन है कंट्री के डेवलपमेंट का। दिस वाज द मेन फिलॉसफी बिहाइंड द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड जॉइंट सेक्टर वेंचर इन इंडिया। इट वाज आल्सो एम्ड एट ब्रिंगिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटी बाय एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्री इन द ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज। जब से इंडिया आज़ाद हुआ है तो आपने देखा होगा कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे कि पंजाब हरियाणा के जो स्टेट हैं ये क्या हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ये थोड़े ऐसे एरिया हैं जो आज भी बहुत गरीब बने हुए हैं, बहुत पुअर स्टेट में काउंट होते हैं। तो जो इन दोनों स्टेट्स के बीच की जो रीजनल डिस्पैरिटी है ना, इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम बिहार झारखंड वगैरह जैसे एरिया में इंडस्ट्रीज लगा देंगे, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, गरीबी कम होगी और ये भी क्या हो जाएंगे, फिर पंजाब और हरियाणा की इक्वल हो जाएंगे। तो जिस एरिया का या जिस स्टेट का डेवलपमेंट करना है, जिस एरिया की जो रीजनल डिस्पैरिटी है उसको कम करना है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगा दीजिए आप। तो ये कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड आइटम्स, ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। अब देखो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, विदेशी मुद्रा। क्या होता है, विदेशी मुद्रा यानी कि बाहर के देशों का पैसा। और वो कब आएगा, जब हम अपने देश का फाइनल गुड्स को किसी बाहर की कंट्री में बेचेंगे और फिर वो बाहर की कंट्री वाले हमारे को अपनी अपनी मुद्रा में, अपनी मनी में पेमेंट करेंगे, तो इससे हमारी कंट्री का क्या बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। और ये फॉरेन एक्सचेंज तभी बढ़ेगा जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इतने स्ट्रांग होंगी कि वो बहुत ज़्यादा सामान को प्रोड्यूस कर पा रही होंगी। कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इनटू अ वाइड वेराइटी ऑफ finished goods or higher
value are prosperous. India's prosperity lies in increasing and diversifying its manufacturing industry as quickly as possible. तो हमारे को अगर अपना डेवलपमेंट करना है तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि कंट्री की प्रॉस्पेरिटी को लाया जा सके, खुशहाली को लाया जा सके और कंट्री को एक डाइवर्सिफाइंग कंट्री बनाया जा सके। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो आपको यहाँ पर बताया है कि किस तरीके से एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। ये जो एग्रीकल्चर है और ये जो इंडस्ट्री है आपस में एक दूसरे से एक्सक्लूसिव नहीं है, अलग अलग नहीं है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कैसे जुड़ी हुई हैं? दे मूव हैंड इन हैंड, ये हाथ मिला के चलती है, हाथ से हाथ बांध के। द एग्रो इंडस्ट्री इन इंडिया हैव गिवन अ मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर बाय राइजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। जो एग्रो इंडस्ट्री है, एग्रो इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स को बनाती हैं, जैसे कि आपका इरिगेशन पंप हो गए, पीवीसी पाइप हो गई, फर्टिलाइजर हो गई, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है। और ये सब चीज़ें कौन बनाता है? मशीनें बनाती हैं, हमारी इंडस्ट्रीज बनाती हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर की ग्रोथ करने के लिए हमारे को इंडस्ट्री को बढ़ावा देना पड़ेगा, तभी तो इंडस्ट्री नए नए इक्विपमेंट्स बनाएंगी और उन नए नए इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल करके हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो देखा हमने कि किस तरीके से एग्रीकल्चरल सेक्टर अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड करता है। दे डिपेंड ऑन लेटर for raw materials and sell their products such as irrigation pump, fertilizer, insecticide, pesticide, plastic and PVC pipe। और वहीं दूसरी ओर जो इंडस्ट्रीज होती हैं क्या सेल्फ सफिशिएंट होती हैं? बिल्कुल नहीं, उनको भी तो अपना रॉ मटेरियल चाहिए होता है एग्रीकल्चर से। तो इसलिए ऐसा बोला गया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर अपने डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रीज पे डिपेंड करता है और वहीं इंडस्ट्रीज अपनी प्रोसेसिंग के लिए, रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती हैं। दोनों एक दूसरे पे इंटर डिपेंड करते हैं, इसीलिए ऐसा बोला गया है कि ये दे मूव इन हैंड, ये हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ते हैं। टू दस डेवलपमेंट एंड कॉम्पिटिटिवनेस of manufacturing industry has not only assisted agriculture in increasing their production but also made the production process very efficient। ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये एग्रीकल्चर सेक्टर को अपना सामान देकर सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद नहीं करती हैं, बल्कि प्रोसेस जो होता है ना प्रोडक्टिविटी का, उसको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाती हैं। इन प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन आवर इंडस्ट्री नीड टू बी मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव। और आज के टाइम पे जब ग्लोबलाइजेशन का पूरा ज़माना है और जब पूरे इंडिया की इंडस्ट्रीज को बाहर की कंट्री की इंडस्ट्री से टक्कर मिल रही है, कंपटीशन मिल रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और एफिशिएंट होना पड़ेगा। सेल्फ सफिशिएंसी अलोन इज नॉट इनफ, फॉर आवर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स मस्ट बी at part in quality with those in the international market। तो हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको क्या होना पड़ेगा? दे मस्ट बी गुड, उन्हें बहुत अच्छा होना पड़ेगा, अपनी क्वालिटी को बढ़ाना पड़ेगा ताकि इंटरनेशनल मार्केट में वो कॉम्पिटिट कर पाएँ। ओनली देन वी विल बी एबल टू कॉम्पिटिट इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो जब हम हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, अपने क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, तभी जाके हम क्या कर पाएंगे? इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को बना पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? हमने बात करी थी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की इम्पोर्टेंस के बारे में कि कैसे वो इतनी इंपॉर्टेंट है। वो ना सिर्फ कंट्री को प्रॉस्पेरस बनाती हैं बल्कि एग्रीकल्चर के भी डेवलपमेंट में अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हालांकि ये भी हमने देखा कि किस तरीके से जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट था वो क्या, मतलब इस पूरे एक्सट्रैक्ट का की कॉन्सेप्ट क्या था? वो था इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस। अब हम वन बाय वन क्या रीड करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर उसके आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स डू, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को एक्सपोर्ट किया जाता है, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को नहीं, मैन्युफैक्चर्ड सामानों को, मैन्युफैक्चर गुड्स यानी कि तैयार माल को जब हम बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करते हैं, बेचते हैं, तो हमारे को क्या मिलता है? क्या होता है इससे? सिंपल सी बात है, फॉरेन एक्सचेंज आता है। अभी मैंने आपको बताया कि फॉरेन एक्सचेंज लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें हमारा इंडस्ट्रीज का सेक्टर बहुत डेवलप करना पड़ेगा, अपना तैयार माल इतना अच्छा क्वालिटी का बनाना पड़ेगा कि हम उसको बाहर के इंटरनेशनल मार्केट में बेच पाएँ और विदेशी मुद्रा या फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सके। तो उसका आंसर आपका है एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एक्सपैंड ट्रेड, ये ट्रेड को बढ़ावा देती है एंड कॉमर्स को बढ़ावा देती है एंड ब्रिंग मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज, और जिसकी हमारे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो है फॉरेन एक्सचेंज, उसको
लाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाउ डू एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड, गिव द एग्जाम्पल। यानी कि पूछा है कि कैसे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एक दूसरे से हाथ मिलाकर चलती है। एक एग्जाम्पल के साथ आपको इसका आंसर देना है। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सेपरेटली भी आपसे पूछा जा सकता है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज मूव हैंड इन हैंड बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। नंबर 1, एग्रो इंडस्ट्री इन इंडिया हैव सपोर्टेड द एग्रीकल्चर बाय राइजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ने क्या करा है, एग्रो इंडस्ट्री ने इंडिया की एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। बिकॉज दे प्रोवाइड मैनी एग्रीकल्चरल इनपुट्स लाइक द इरिगेशन पंप, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, पीवीसी पाइप एंड टूल्स एटसेट्रा। क्यों? क्योंकि ये जो एग्रो इंडस्ट्रीज होती हैं ये क्या करती हैं, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को, मॉडर्न इनपुट्स को प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर को, ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर उन मॉडर्न इनपुट्स को जैसे कि इरिगेशन पंप, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड एटसेट्रा को इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। तो हमने यहाँ पे देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर किस तरीके से अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एग्रो इंडस्ट्री पे या इंडस्ट्रीज पे डिपेंड करता है। लेकिन जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती हैं। कैसे? इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चरल फॉर देयर रॉ मटेरियल लाइक द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो कपड़ा होता है वो कहाँ से आता है? क्या वो मशीनों में बनता है? मैं मानती हूँ कि कपड़ा मशीनों में बनता है, लेकिन कपड़ा बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो मशीनों में नहीं बनता है, वो तो बल्कि फसल के तौर पे उगाया जाता है, तो उसकी खेती की जाती है। इसलिए इंडस्ट्रीज अपने रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चरल सेक्टर पे डिपेंड करती है। इंडस्ट्रियल वर्कर्स डिपेंड ओवर एग्रीकल्चर फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट। और सबसे मेन बात, इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो वर्कर होते हैं वो हवा खा के तो जिंदा नहीं रहते ना, खाना चाहिए उनको, तो खाना कहाँ से आएगा? खेती करके, एग्रीकल्चर के थ्रू जो प्रोडक्शन होगी वही फूड आइटम्स बनेंगे आगे जाके, और वही फूड आइटम्स आगे जाके इंडस्ट्रियल वर्कर्स की फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। तो इस तरीके से इंडस्ट्रीज भी अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी कंटिन्यूटी के लिए एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल वी बी एबल टू कॉम्पिटिट इन द इंटरनेशनल मार्केट। अगर हमारे को इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपसे इस क्वेश्चन पूछा है। इसका आंसर है, टू बी एबल टू कॉम्पिटिट इन द इंटरनेशनल मार्केट वी नीड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट्स लाइक इंटरनेशनल मार्केट, देन इट विल बी पॉसिबल। यानी कि अगर हमारे को इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिट करना है तो हमारे को हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को उतना ही बेहतर बनाना पड़ेगा जितना इंटरनेशनल मार्केट में है, तभी हम क्या कर पाएंगे, कॉम्पिटिट कर पाएंगे, और तभी पॉसिबल है कि हम उनके सामने अपना दबदबा या अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये थी हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की इम्पोर्टेंस, और कैसे उनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और कैसे वो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जुड़ी हुई हैं। ये सब कुछ हमने जाना। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।